अंक 91। देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग कबीर की भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। एक साथ सारी बातों पर ध्यान रखिएगा, साकार पर भी और निराकार पर भी, सगुण पर भी और निर्गुण पर भी। और फिर मैं उनके कबीर के कुछ पद बोलता हूं, उसे आप पता लगाइए कि कबीर की भक्ति कैसी थी, सगुण थी कि निर्गुण थी, और किसके भक्त थे। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर इन पदों से आपको मिलता जाएगा। देखिए इसमें कितनी चीजें हैं एक ही पद में। आपको बहुत सारी भक्तियां एक ही पद में दिखाई देंगी, और जैसा मैंने कहा अंत में कबीर अपनी भक्ति बताएंगे। राम चरण मन भाए रे, राम चरण मन भाए रे, अस ढुर जाहु राम के करहा, प्रेम प्रीत ल्यौलाए रे। आम चढ़ी अम्बेली रे अम्बेली, बबुर चढ़ी नगबेली रे। द्वय थरी चढ़ गयो राण को करहा, मनहि पाट की सेली रे। कंकर कोई पताल पानिया, सोने के मोल बिकाई रे। बजर परे मथुरा नगरी, कान पियासा जाई रे। एक दधहड़िया दही जमायो, दूसरे में पड़ गई साढ़ी रे। न्योत जिमाओ आपनो करहा, छार मुनिन की दाढ़ी रे। ई बन नाचे बाजे मदन भेद रे, वही बन बाजे तूरा रे। यही बन नाचे राधा रुक्मिन, वही बन कान अहिरा रे। आस पास घन तुरसिक बिरवा, माज बनारस गांव रे। तहमा का ठाकुर तू ही सारंगधर, दास कबीरा नाव रे। अब ऐसा है, जब इसको यहां से पढ़ेंगे, शुरू से इस घास काटने की तरह पढ़ेंगे, और जब शुरू में कह देंगे कबीर कहते हैं कि, तब तो सारा कथन कबीर का हो गया, तो सारी चीजें कबीर पे लद गई। अरे भाई, सारी बातें कबीर नहीं कह रहे हैं, कबीर तो अंत की 2 लाइनें कह रहे हैं। पहली पंक्ति, रामचरण मन भाए रे, अस ढुर जाहु राम के करहा, प्रेम प्रीत ल्यो लाए रे। यह 9धा भक्ति है, क्योंकि इसमें राम के चरण लगने की बात है। यह 9धा भक्ति है। 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है आगे बताऊंगा। फिर दूसरी बताते हैं, वो है योग। जिसको बहुत से लोग, आजकल फैशन बन गया है यह कहने का कि कबीर नाथपंथी योगी थे। ये फैशन बन गया है कहने का। किन्हीं कारणों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिख दिया कबीर के 6 अध्याय पर, योग की ऐसी परिभाषा दे दी कि अब लोग कबीर को नाथपंथी कहने लगे हैं, जबकि अपनी पुस्तक में कबीर ने कहीं यह नहीं लिखा है, आचार्य द्विवेदी ने कहीं यह नहीं लिखा है कि कबीर नाथपंथी थे। लेकिन वही डार्विन वाली बात है, डार्विन ने कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य चिंपांजी की औलाद है, लेकिन डार्विन के नाम पर सब लोग कहते घूम रहे हैं कि डार्विन ने कहा है। अरे डार्विन ने कहीं नहीं कहा है। खैर, द्वय थर चढ़ गए राण को करहा, मनहि पाट की सैली रे। आम पर भी चढ़ गया और बबूर पर भी चढ़ गया। कौन? मन में पाट की शैली डाले हुए योगी दोनों पे चढ़ गया। दोनों पे चढ़ने वालों को आप क्या कहते हैं, आप खुद ही जान लीजिए। फिर आ गया ज्ञान पंथ। कांकर कुइया पताले पानी, सोने बूंद बिकाई रे। बड़ा महंगा है ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। तुलसीदास भी कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, बड़ा गहरा है और बड़ा बहुमूल्य है। सोने से बूंद बिकाई रे, एक एक बूंद सोने से बिकती है। लेकिन कहते हैं बजर पड़े वह मथुरा नगरी, ऐसी नगरी पर वज्र पड़े जहां से कान पियासा चला जाए। ऐसे कुएं से क्या मतलब जिसका पानी ही ना मिले, प्यासे को जिसका पानी ना मिले, निरर्थक है। अब आ जाइए परंपरा पर। संसार, नर्क
स्वर्ग, संसार, नर्क, स्वर्ग, उलझा रखा है। इस पर व्यंग करते हैं कबीर। एक दूधनियम दहिया जमाओ, दूसरे में पड़ गई साड़ी रे। माया जो है क्या करती है, माया के दूध क्या करते हैं, दो चूल्हा जलाए हुए हैं, दोनों पर दूध गर्म हो रहा है, एक में दही जमा दी और दूसरा गर्म हो रहा, साड़ी पड़ रही है। दही खा साड़ी मिलेगी, दही खा साड़ी मिलेगी। ये संसार भोग और स्वर्ग मिलेगा। ये कौन है, माया। और क्या कहती है, न्योति जीवाऊं आपनों का रहा, मैं अपने ऊंट को बुला के खिलाऊंगी छार मुनिन की दाढ़ी रे। मुनियों की दाढ़ी में राख पड़े, कहते रहे वो, बकते रहे जो बकना हो, हम तो ऐसा करेंगे। इसी तरह से यही बन नाचे राधा रुक्मिन वही बन काम हीरा रे, भक्त की दुर्दशा बता ही चुके हैं। कबीर अंत में अपनी बात कहते हैं, ज्यादा कहने से क्या फायदा, अपनी बात कहते हैं। आस पास घन तुरसिक बिरवा, माझ बनारस गांव रे। बनारस गांव के बीच में जहां आसपास घने तुलसी के बिरवे हैं और जहां के ठाकुर आप ही हो, वहीं का मैं हूं, मेरा नाम दास कबीर है। इनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या मतलब है, निर्मलता से, अंदर और बाहर दोनों की निर्मलता से और प्रभु में ध्यान से, बाकी से कोई मतलब इनका नहीं है। कबीरा मन निर्मल भया ज्यों जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। निर्मलता पर ध्यान है, बाकी पूजा पाठ किसी पर ध्यान नहीं, निर्मलता पर ध्यान है। तो कबीर की भक्ति ऐसी है। अब निर्गुण सगुण की बात कर लीजिए। अगर सगुण है तो उसकी कुदरत तो जानी जा सकती है। भाई सगुण है तो उसकी प्रकृति क्या है, कैसा है, कृपा सिंधु है कि पराक्रमी है कि डरावना है, ये तो जानी जा सकती है। लेकिन कबीर रमैनी के मंगलाचरण में ही कहते हैं, तू सकल गहगरा, सबको ग्रहण करके व्याप्त है, सब सफा, बिल्कुल निदाक साफ है, और दिलदार है, दिल वाला है, दीदार है, आंख वाला है। हमारे यहां क्या कहा गया है, दृष्टा, अनुमंता, भोक्ता, तीनों कह दिया कबीर ने। और जब आंख वाला है तो भाई सगुण है, साकार है, दिल वाला है तो दीदार है। तो और कह रहे हैं तेरी कुदरत की न जानी। कबीर का वह सगुण भी है, निर्गुण भी है, और दोनों नहीं है। देखिए, ये हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, यह प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। कोई भी इसको महसूस कर सकता है। इसके लिए कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। ये है तभी हम बोल रहे हैं, ये है तभी आप सुन रहे हैं, ये है तभी आप देख रहे हैं। बिना इसके सुनना, देखना, बोलना कुछ नहीं होता। तो प्रमाणित है कि यह है। तो यह है, और इसका हमें यह परोक्ष रूप से भी है। हम इसको परोक्षता जानते हैं, सामने नहीं है, परोक्षता हम जानते हैं, पक्का जानते हैं। और यह अपरोक्ष भी है। तो ब्रह्म के तीनों गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें तो निर्गुण भी है, सगुण भी है। और एक साखी है कबीर की, वो कहते हैं, हम तो लखा तिहुलोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं, झूठे पहरावेख। किसी को डांट रहे हैं कबीर, कहते हैं हम तो उसको तीनों लोकों में हम देख रहे हैं, हमने देखा है, और तू उसको अलेख कहता है। अरे जाना बूझा कुछ नहीं,
शब्दों का सार तुमने जाना नहीं, ये झूठे भेष बना हुआ है। यह कहने वाले को हम सगुण और निर्गुण में बांटते हैं। हम उसको निर्गुण 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 चिल्लाते रहते हैं। कहां निर्गुण है कबीर? कबीर से पूछा गया कि भाई वो उसके बारे में कुछ बताओ। कबीर ने क्या कहा? भारी कहो तो बहु डरो और हल्का कहो तो झूठ। मैं का जानू राम को नैना कबो न दीठ। अब निर्गुण हो गए, निर्गुण हो गए। दूसरा जब उन्होंने कहा है जैसा रहे वैसा कहें कबीर विचार, वो जैसा है वैसा ही रहे, वह जैसा है वैसा है, क्या हुआ इसका? ये तो वास्तविक हो गए, ये तो सगुण वाले हो गए। अभी जो मैंने पद पढ़ा उसमें सारंगधर कह दिया गया, तो सगुण वाले हो गए। तो कबीर को सगुण और निर्गुण में तौलना उसी तरह से ठीक नहीं है जैसे कि वेदों का चौथे गुण से हीन होना, चौथे गुण से रहित होने को वेदों की निंदा मान लेना, और जैसे वेदों के त्रिगुण युक्त होने को वेद की निंदा मान लेना। तो सगुण और निर्गुण का आगे देखिए, कुछ पद और देखिए। सगुण निर्गुण की बात भी कबीर कहते हैं, और सगुण निर्गुण का भेद भी, सगुण निर्गुण का भेद भी बताते हैं, और उसका कारण भी बताते हैं। अब इससे पता नहीं लग सकता कि कबीर सगुण थे कि निर्गुण थे, क्योंकि वह सगुण और निर्गुण से ऊपर थे। देखिए क्या कह रहे हैं, कितनी तल्ख बात कह रहे हैं। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। लोगों ने उसको बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा कि थक गए, और फिर ये कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे वो गुण है, कुछ लोग कहने लगे अगुण है। गुण माने सगुण, अगुण माने अगुण निर्गुण। तो ढूंढते ढूंढते थक गए, नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि सगुण है, कुछ लोगों ने कहा निर्गुण है, लेकिन फिर भी ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो हार करके कह दिया कि वो निर्गुण है। समझ रहे हैं इसको? अब तर्क करते हैं, बेचूने जग चूनिया साई नूर मीनार, आखिर ताके वक्त में किसका करो दीदार। वह निराकार होते हुए उसने साकार पूरा संसार बना दिया, ये कैसे हो गया? और आखिर जब उसकी नमाज पढ़ते हो, जब उसका ध्यान करते हो, तो क्या ध्यान करते हो? उसके किस आकार का ध्यान करते हो? ये देखिए तल्ख टिप्पणी। फिर आगे कहा, जाके किए जग हुआ सो बेचैन क्यों जान। जिसके करने से संसार हो गया उसको तुम निर्गुण क्यों जानता है, निराकार क्यों जानता है? अब आगे कहानी। ब्रह्मा ने मां से पूछा कि कौन रूप का पुरुष है, मां मोहिदेव बताए। तो ब्रह्मा ने क्या कहा, रेख रूप ये है नहीं, अधर धरी नहीं दे। देखिए निर्गुण निराकार, रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। मां ने ब्रह्मा से कहा कि गगन मंडल के बीच में देखो। गगन मंडल का मतलब ये गगन मंडल नहीं, गगन मंडल का मतलब ये गगन मंडल, इसमें निरखो। तो क्या किया, ब्रह्मा ने मां की आज्ञा मान ली, उन्होंने समाधि लगा ली उसको देखने के लिए। तो क्या हुआ, देखी सूरत आपने ब्रह्मा भय निहाल। जब उन्होंने समाधि लगाई तो उन्हें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ी, और फिर वो निहाल हो गए कि मैं ही हूं सब और कोई नहीं, मैं ही हूं सब, मैं ही हूं सब। क्यों? यहां विज्ञान आ गया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर में विज्ञान नहीं है। आपने जिस चीज को देखा नहीं, जिस चीज को सुना नहीं, जिसकी कल्पना नहीं किया है, उसका ध्यान आप लगा ही नहीं सकते। वह आपके सपनों में कभी आ ही नहीं सकता, वह आपकी समाधि में आ ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने अपने को देखा था, अपने को जाना था, और कोई था नहीं, तो समाधि में स्वयं ही आ गए और अपने को उन्होंने समझ लिया कि मैं ही तो पूरे संसार का मालिक हूं। इससे क्या लगता है, निराकार थे कि साकार थे, सगुण उपासक थे कि निर्गुण उपासक थे, फिर वही बात होती है, दोनों से परे थे। हम लोगों की कमजोरी है कि हम दोनों के आगे कहीं जा नहीं सकते, जितना लिखा गया उतना ही जा सकते हैं। सगुण और निर्गुण के अलावा भी कुछ हो सकता है, हम मान नहीं सकते। निराकार साकार के अलावा भी कुछ होता है, ये हम मान नहीं सकते। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।